मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। उनका कहना है कि उद्धव नागेश ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र उन्होंने लगाकर नौकरी किया था। दोनों पैरों को उन्होंने बताया था कि मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूं, जिसके चलते उनकी नौकरी लगी थी। इसके बाद आज तक लगभग ये मामला 19 साल पुराना मामला है, लेकिन वे पिछले 1 साल से जिम्मेदार अधिकारियों के पास आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस मामले में कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं किया जा रहा है? इनका सीधा आरोप है, यह आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उद्धव नागेश को जिम्मेदार अधिकारी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों उद्धव नागेश ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान क्लियर किया था कि मुझे डर नहीं है, मैंने कोई फर्जी प्रमाण पत्र यूज नहीं किया, उपयोग नहीं किया है। इस तरह की बातें उन्होंने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से कही थी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए खिरसिंदूर नागेश जी मौजूद हैं। अच्छा खिरसिंदूर जी, सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी से धन्यवाद देता हूं कि बहुत परेशान हो गया हूं कि आवेदन 1 साल से मैं लगातार कलेक्टर महोदय से दिया हूं, सभी विभाग, मैं 7 विभाग को दे चुका हूं और लोकल टीवी में बोल चुका हूं कि उद्धवराम विकलांग नहीं है। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? तो इसी मेरा जांच क्यों नहीं हो पा रहा है कि किसके कारण जांच नहीं हो पा रहा है जी? कि मैं गरीब आदमी हूँ इसी नाम से नहीं हो रहा है कि नियम है कि नहीं जी? अच्छा महोदय, उद्धव नागेश खुलकर चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने गलत नहीं किया, भाई जो जांच कराना करा लो, मैं तैयार हूँ हर जांच। इसीलिए तो मैं आया हूँ, जांच किया जाए, सही या गलत है वो तो सामने वाला बताएगा। महोदय, मामले की शिकायत आप सीएम से भी करोगे क्या? सीएम से भी करूंगा ना, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी करूंगा अगर नहीं होगा तो। मतलब महोदय किसी भी शर्त में जो गलत किए उनको नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। सही। मतलब महोदय उद्धव नागेश के आपने दोनों पैरों को दिव्यांग बताए हैं क्या? दोनों पैरों बोलता है। मतलब प्रमाण पत्र में वो दिव्यांग नजर आ रहे हैं? दिव्यांग। कहाँ आवेदन किया महोदय जी आप? मैं कलेक्टर महोदय से किया हूँ, जिला सीओ से किया हूँ, जनपद पंचायत देवोग में किया हूँ। कुछ नहीं हुआ महोदय? कुछ भी नहीं जाने का। आज कल आपको तो खुद दिखा चुका हूँ प्रमाण कि मैं क्या हूँ बोल के। दिखा चुके हो? सभी के पास क्या हूँ महोदय। मतलब इसमें जब तक जांच नहीं होगी आप अंतिम तक लगे रहेंगे? जब तक नहीं होगा मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मतलब महोदय उद्धव नागेश फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाया है? फर्जी तो है सर। विकलांग रहता तो 4 चक्का कहाँ बैठ पाता, 2 चक्का क्यों बैठ पाता? 4 चक्का तो फराटेदार तरीके से चलाता है भैया। तो कहाँ है उसमें फर्जी? कुछ नहीं है, सब फर्जी है। सब फर्जी है? सब फर्जी है। मतलब उद्धव नागेश ने फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाया था। और रोजगार सहायक भी 5-6 साल रह गया? 6-7 साल। 6-7 साल। उसके बाद नौकरी छोड़ दिया। जानने के बाद जब आवेदन लगाऊंगा बोल के बोला ना। कौन बोला महोदय? मैं बोला। क्या बोले आप? मैं तेरे को आवेदन लगाऊंगा तो सही है गलत है बोल के तो उसको छोड़ दिया। फर्जी प्रमाण पत्र नौकरी पाया बोले? छोड़ दिया। तो फिर नौकरी छोड़ दिया? छोड़ दिया। महोदय ये सिलसिला मतलब 7 सालों तक चलते रहा? 7 साल तो। पंचायत में रोजगार सहायक था तो काम वाम कैसे करता था? अब तो देखे हो सर, जाके लोकल टीवी को दिखाया हो कि रोड हमारे गांव का कैसा है, उसी का करवाई तो है, वही तो बनाया था। आपको तो लोकल टीवी में बोला चुका कि मैं बना हूँ बोल के। मतलब महोदय इस फर्जीवाड़े की जांच जरूरी है? जरूरी है। और आप जांच करवा के ही रहेंगे? जांच करवा के रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा महोदय पीछे हट जाएंगे? नहीं, पीछे हटने वाला नहीं है। हम क्या के लिए पीछे हटेंगे? हम किसी का खाता नहीं, किसी का कुछ करते नहीं, क्या डरेंगे? तो सही का सही होगा, गलत का गलत होगा। फर्जी चल रहा है। कोई गरीब आदमी का वो दांता काटा क्योंकि उसका 70% है, उसका नहीं लगा के 60% क्यों लगा? वेणुराम का लगना था। उसमें नहीं लगा के उसी का लगा। तो इसलिए महोदय पूरा जांच करेंगे। वेणुराम का क्या कहना है महोदय? वेणुराम तो करूंगा बोल रहा है, तो मेरा 70% का क्यों लगा, उसका 60% क्यों लगा? विकलांग नहीं है, साथ में स्कूल में पढ़े हैं, आज पहली से लेके वही 12वीं तक पढ़े हैं हम लोग, तो उसमें तो कोई विकलांग नहीं था, अभी कैसे विकलांग हो गया बोल रहे। महोदय पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत नागेश जी ने शिकायत भी किया है? किया है। कहाँ की है महोदय? पता नहीं कहाँ किया, तो मेरे को भी। रायपुर क्या थी शिकायत करने? पता नहीं मेरे को। अब नहीं जान रहे हो? नहीं जान रहा हूँ। शिकायत करने वाले थे क्या? शिकायत करूंगा बोल रहा था। करूंगा बोल रहे की है कि नहीं की? मैंने मालूम नहीं। तो महोदय आप करोगे नहीं करोगे? क्योंकि पंचायत में तो जिस तरह से आप आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार हुआ है करके। उसको एक एक करके मैं उद्धव का आगे करूंगा, उसके बाद पहले उद्धव के मामले को जांच कराओगे? पहला उद्धव को नहीं छोड़ूंगा। उद्धव का सही है गलत है वो तो जीत करके बोला है, लोकल टीवी जीत करके बोला हूँ, उसको लोकल टीवी में दिखाऊंगा। उसके बाद पहला और फिर सेकंड। मतलब वो तो महोदय पूरे चैलेंज किए हैं कि भाई जांच होना चाहिए करके। जांच तो करवाना पड़ेगा। मतलब किसी भी शर्त में महोदय सही का सही गलत का गलत का आप देख के ही रहोगे, दूध का दूध पानी का पानी। और ये महोदय फर्जी प्रमाण पत्र जरिए 7 साल नौकरी की है कि 5-6 साल? कितना साल? 7 साल, लगभग 6-7 साल के है। और कहाँ से बना लिया था महोदय से फर्जी प्रमाण पत्र? मैं रायपुर में बनाया था। मतलब क्या लगता है आपको, सेटिंग से बना था क्या? सेटिंग से बना था। सेटिंग से बना था। तो नहीं है, कोई विकलांग नहीं है,
वो सेटिंग इसी वो तो में है। दिव्यांग नहीं होते, हमको ही पता है। हम हाँ। तो देखते हैं भाई, मस्त वो गाड़ी चलाते हैं, आराम से गाड़ी में घूम रहे हैं। हाँ, मैं तो भी उनको देखते रहता हूँ, हाँ। गाड़ी में घूमते रहते हैं। हाँ, तो काहे को दिव्यांग है भाई वो? नहीं है, नहीं है। हाँ, चलिए बिल्कुल धन्यवाद। तो कृष्णेंदु नागे जी का साफ तौर पर कहना है कि यदि जहां पर गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ मैं खड़े रहूंगा, अंतिम तक खड़े रहूंगा, अंततः आवेदन करूंगा, इस मामले की जांच की मांग भी करूंगा। एविडेंस है आपके पास, पूरे मामले का सबूत है? सबूत है ना सर, आपको तो दिखा चुका हूँ नोकर टीवी में, सब कुछ है, पूरा सबूत महोदय निकाल के आप पूरा रखे? सबूत है। मतलब महोदय अब आप आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़, हाँ, मतलब महोदय इस मामले में आप जांच ही चाहते हैं जी, किसी भी जांच शर्त चाहते में? हैं। हाँ, हाँ। किसी भी शर्त में। कारण क्या है महोदय, आप क्यों जांच करवाना चाह रहे हैं? देखो सर, किसी गरीब आदमी का पेट मारना बहुत गलत है। हम्म। वो हमारा जो बेनूराम बोला हम्म। कि वो भी कितना मेहनत से कमाया है, कितना मेहनत से आगे वही 70% लाया था, बहुत परेशान से लाया था, बहुत दिक्कत से लाया था। उसके माँ बाप का सपना था कि मेरे लड़का नौकरी करे, खुद दो पैसा कमा के मेरे को दे। तो उसी में उसमें वो पेट को लात मारा है, तो उसी को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी गरीब का हाथ छोड़ना बहुत गलत है, इसीलिए मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। मतलब महोदय इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं? इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब महोदय आगे भी बढ़ेंगे? हाँ, अब मामले में कार्रवाई भी करवाएंगे। हाँ, मतलब महोदय जहाँ गलत हुआ दोबारा हमारे देवक ब्लॉक में ऐसे मत हो, इस तरह के कोई फर्जी करने का ना सोचे, फर्जी करके नौकरी करने का ना सोचे। मतलब महोदय आपका आरोप है कि फर्जी करके नौकरी भी किया, हाँ, और जब पता चला कि शिकायत करने वाले ने नौकरी छोड़ दिया। उनका तो कहना है महोदय उद्धव नागेश जी का कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं जनता को समय नहीं दे पा रहा था इसलिए नौकरी छोड़ दिया। बोले सर, जनता का नौकरी नहीं देता, सही बात है, तो उसमें 70% का छोड़ के 60% कैसे लगा? नहीं, उनका कहना है महोदय कि मैंने नौकरी इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं जनता को समय नहीं दे पा रहा था। ऐसा नहीं है सर, कोई पहली से लोग 5वीं 12वीं तक पढ़े हैं साथ में, तो उसमें फर्जी नहीं, उसमें विकलांग नहीं था, तो उसमें नौकरी लगती तो कैसे विकलांग हो गया? अगर उसको जवाब दो। मतलब महोदय पहली से 12वीं तक विकलांग नहीं थे? पहली से 5वीं तक विकलांग अगर था तो उसमें वो जो 5वीं से लेके वही सर्टिफिकेट में दिखाए कि मेरा वहीं तक मेरा विकलांग था बोल के, मैं उसको मान जाऊंगा। महोदय स्कूल में बढ़िया चलते फिरते थे, साथ में वो बोला था, बेनूराम क्या बोला था कि साथ में हम लोग पढ़े हैं, साथ में सब कुछ किए हैं बोल के। नहीं, आप दौड़ने जाता था बोलते थे, तो कब दौड़ते थे ये? तो हम लोग ठंडी महीना में दौड़ता है। अभी भी दौड़ता है? अभी भी ठंडी महीना आएगा तो दौड़ेगा, स्पीड दौड़ता है। नहीं, दोनों पैरों को आप ठीक से देखे हो? पूरा फिक्स है, अच्छे से देखे हो आप? पूरा अच्छा। दिव्यांग तो नहीं है महोदय? कुछ नहीं है, कुछ नहीं एकदम। मतलब कितने सामने से देखे हो आप? कम से कम एकदम 2-4-5 हाथ से आगे एकदम। पीछे, मतलब यहाँ पे मैं हूँ तो ये चबूतरा के सामने से दौड़ता है, दोनों पैर एकदम मस्त है महोदय। बूट मोजा पहन के दौड़ता है, जूता मोजा हाफ वाला लोअर पहन के दौड़ता है। मतलब महोदय सब चीज क्लियर है, सब क्लियर है। तो फिर फर्जी प्रमाण पत्र कैसे लगा दिया आपके आरोप के अनुसार? कैसे लगाया मेरे को पता नहीं था, मैं थोड़ा सा इतना दिमाग नहीं था, पढ़ता था उस समय। तो उसमें जो बोला मेरे को, तो बोलने के बाद मैं ऐसे बोले, तो उसमें कैसे लगा, मैं तो देखा तो उसमें ऐसा बोल के फर्जी में लगा है, विकलांग का कोटा है इसलिए लगा बोला। तो अरे यार, किसी का पेट मारना दूर की भैया, वो तो दूसरा में काम करके वो कमा सकता है। दिव्यांग कोटा का आदमी यदि सही में होता तो नौकरी कर सकता है। तो उसमें कोई भी और दूसरे गांव से लग सकता है, या 70% वाला लग सकता है, वो कैसे लगा? उसको नहीं लगना चाहिए। सही बोले महोदय आप, बोल के उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। मतलब महोदय जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप लगे रहेंगे? कैसे करोगे सर, उसको तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं, हम लोग बदनाम हो जाएंगे। ठीक बोले आप, ठीक है, आपका कहना सही महोदय। तो किसी का पेट मारा है तो उसको पेट दिखाना पड़ेगा, बहुत जरूर दिखाना पड़ेगा। कभी सोचेगा कि मैं जिंदगी में कैसे गलत काम किया, कि उसका मैं पेट क्यों मारा, क्यों इसका मैं बर्बाद कर दिया, वो सोचेगा, 1000 बार सोचना चाहिए। अच्छा महोदय जी बताइए, आपके गाँव में सड़क भी तो बन गई है, तो क्या लगता है लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की कितनी भूमिका रही? पहले तो मैं हमारे लोकल टीवी से ही, चैनल से ही, हम लोग माध्यम से ही हम लोग का साथ दिए, सब कुछ किए, तो वही लोकल टीवी से ही हम लोग का रोड बना। मतलब महोदय आप लोग खुश हो? महोदय बहुत खुश है, हम लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं महोदय। लेकिन लोकल टीवी के साथ साथ ये आपकी भी जीत है कृष्णेंदु जी, आपने जिस तरह की लड़ाई लड़ी, आपके ऊपर FIR तक दर्ज हुआ, लेकिन इसके बाद भी आप जनता के लिए पीछे नहीं हटे। सर, मैं जनता के लिए ना जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जो सरकारी जो भूमि है, अगला आदमी जो सरकारी भूमि को मेरा निजी भूमि बोल के मिट्टी डालने पे मेरे को रिपोर्ट किए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आगे गाड़ी बैठा, चलो मेरे को लेके चलो। आप बोले महोदय, मेरे को लेके चलो। आप पीछे नहीं हटे भाई? पीछे नहीं हटे। अभी मैं तहसील कोर्ट में अभी आवेदन लगा रहा हूँ कि उस सरकारी भूमि में मिट्टी डाला था, जबरदस्ती में सरकारी भूमि में डाला था मिट्टी, और मेरे को जेल गया बोल के मैं कोर्ट में अभी देने के लिए आवेदन
मैं लगाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महोदय, आपका कहना सही है भाई। हाँ। जहाँ पे आप सही है महोदय, हाँ। किसी से डरने की जरूरत नहीं कोई है। डरने मैं मेरे नहीं। लोकल टीवी में, मैं स्क्रीन में खुल के कहता हूँ, वहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरना भी नहीं है किरसिंदूर जी। नहीं, आपको क्या लोकल करेंगे? टीवी छत्तीसगढ़ आपके साथ है। नहीं डरेंगे सर। हम्म। जो गलत है गलत रहेगा, सही है सही रहेगा। बिल्कुल। हाँ। महोदय जी, आप जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव नागेश ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाया है, बिल्कुल आप जांच के लिए आगे बढ़िए महोदय, हम आपके साथ हैं। हम हर आपके समाचार को कवर करेंगे, हर समाचार को दिखाऊंगा मैं। सर सबसे पहले तो जो भी जांच होगा, सामने जो बुलाएंगे देवोग में, अगर करवाएंगे टीम लाके, तो हम सबसे पहले हम लोकल टीवी को बुलाएंगे जी। लोकल टीवी से सबसे करेंगे, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ बुलाएंगे, नवल छत्तीसगढ़ बुलाएंगे। मतलब कार्रवाई महोदय होगी तो लोकल टीवी के सामने होगी। वो लोकल टीवी के सामने ही होगा। महोदय, कब तक आगे बढ़ेंगे जांच के लिए? कब तक प्रदेश स्तर के नेताओं से मिलेंगे? देखो, जांच के लिए तो हम लोग दे चुके हैं, हम लोग कुछ रिप्लाई नहीं आया है। कितना सा दिन पहले दिए थे महोदय जांच? वही लगभग 5-6 महीना हो गया। कुछ भी नहीं हुआ 6 महीने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फोन भी क्यों नहीं। ये जांच को दबा दे रहे हैं भाई? मेरे को पीओ सर एक बार फोन किया था कि आपका जांच का दिए थे कलेक्टर से महोदय से, मेरे पास आ चुका है, मैं टीम बना लूंगा, देवोग में जांच करवाऊंगा बिल्कुल बोले थे। उसके बाद कुछ नहीं बोले हैं मेरे को अभी तक, कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले हैं। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। तो एक बार नारंगी जी को फोन लाइन पर लेना चाहूंगा मैं, और नारंगी जी से एक बार बातचीत करेंगे कि आखिर इस मामले में क्या हुआ है और नारंगी जी क्या बताना चाहेंगे। एक बार नारंगी जी को सीधा मैं फोन लाइन पर लेता हूँ, सीधा उनसे बातचीत करता हूँ। किरसिंदूर जी आइए, सामने आइए। तो किरसिंदूर जी के सामने ही एक बार नारंगी जी को मैं फोन लाइन पर लेने का प्रयास करता हूँ। नारंगी जी मेरे ख्याल से दूसरे फोन पर व्यस्त हैं, तो नारंगी जी से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर नारंगी जी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्यों मामले को दबाया जा रहा है। क्योंकि मैं नारंगी जी को आपके सामने ही फोन लगा रहा हूँ, यदि एक बार नारंगी जी फोन उठाते हैं तो सीधे नारंगी जी से बातचीत होगा। नारंगी जी का फोन जो नंबर है ये लगातार व्यस्त आ रहा है, शायद किसी से बातचीत कर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर लगातार उद्धव नागेश जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उद्धव नागेश जी ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए रोजगार सहायक की नौकरी हासिल की है। इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगातार लग रहा है। किरसिंदूर नागेश जी जो गांव के उप सरपंच है वो आरोप लगा रहे हैं। वेणुराम नागेश जी जो गांव के गणमान्य नागरिक है वो आरोप लगा रहे हैं। हेमंत नागेश जी ने भी आरोप लगाया था। तो अब किरसिंदूर जी का कहना है कि किसी भी शर्त में पीछे नहीं हटूंगा। निश्चित तौर पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इनका कहना है किरसिंदूर नागेश जी का 6 महीने पहले मैंने आवेदन दिया है, आज तक आवेदन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर पर मैं नारंगी जी को लगातार फोन लगाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन शिव कुमार नारंगी जी जो वर्तमान में पीयू हैं, ये किसी के साथ व्यस्त हैं। तो कोशिश करेंगे कि यदि फोन उठाते हैं तो सीधा उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। यदि उनसे संपर्क नहीं हो पाता है तो सीधा उनके पास पहुंचूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर महोदय जब आपके पास नारंगी जी ने क्या कहा था एक बार आपको? ने बोले थे कि टीम करके देवोग में जांच करवाएंगे वो रहे थे। हाँ, जांच कराएंगे बोले थे जी, लेकिन जांच महोदय कहाँ गया, क्या हुआ, अभी तक पता नहीं चल पाया। तो महोदय मतलब इस बार पूरी तरह से तैयार हैं आप? पूरी तरह से तैयार हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है, गलत पर कार्रवाई करवा के रहेंगे। हाँ, कार्रवाई करवा के रहेंगे। क्यों महोदय आप एकदम धीरे बोल रहे हैं, बात क्या है? नहीं धीरे नहीं बोल रहा हूँ, सही ज्यादा चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ। जांच तो करवाना है सर, जांच नहीं करवाने से इतना लोकल टीवी थोड़े हम लोग फैलाते क्या। मतलब महोदय लोकल टीवी जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और अपने बयान पर आप कायम है। हाँ बिल्कुल। तो साफ तौर पर जो आपने देखा किरसिंदूर नागेश जी जो वर्तमान में उमरा गांव के उप सरपंच महोदय हैं, उप सरपंच महोदय ने कह दिया कि जांच के लिए हम तैयार हैं, किसी भी शर्त में मामले की जांच जरूर करवाएंगे। जांच के दौरान हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सत्यता सबके सामने आए। उन्होंने कहा है कि जो वर्तमान में पीयू है नारंगी जी, नारंगी जी ने फोन भी किया था कि कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम मामले को लेकर देखेंगे, जांच करवाएंगे बोले थे नारंगी जी। है जांच कराएंगे बोले थे, जांच करवाएंगे बोले थे, लेकिन नहीं हो पाया जांच। कब नारंगी जी फोन किया था आपको? हम लोग को वही हो गया 5-6 महीना हो गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। अब नारंगी जी से मिले कि नहीं उसके बाद? मिला हूँ। तो क्या बोले नारंगी जी? और आवेदन देना पड़ेगा बोले। और तो कब दोगे आवेदन? वो दिन हेमंत फोन किया था, मैंने किया था, अभी दे देंगे, दोगे? बिल्कुल। तो साफ तौर पर किरसिंदूर जी का कहना है कि नारंगी जी ने कहा था कि आवेदन देना पड़ेगा, हेमंत जी को कहा था, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। शिव कुमार नारंगी जी आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ। शिव कुमार नारंगी जी जो वर्तमान में मुड़ा गांव को सरपंच किरसिंदूर नागेश जी, इनका कहना है कि उद्धव नागेश वाले मामले में जांच के लिए आपके पास कलेक्टर साहब से पत्र भी आया था, लेकिन अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ पाई। जांच के लिए नहीं आया है भाई मेरे पास ना केवल सूचना का अधिकार लगाने के लिए दिए थे,
सूचना का अधिकार का सारे डॉक्यूमेंट्स मैं उनको दे के रिसीविंग भी रखा हूँ, और किसी प्रकार के जांच के लिए हमारे पास कोई टीम गठित करके दें करके ऐसा कुछ भी नहीं आया है, और वो चीजें उनको बता भी दिया मैं उप सरपंच को। उप सरपंच महोदय आप आइए ना। नारंगे सर तो बता रहे हैं कि आपने सूचना का अधिकार लगाया था करके बोला है, तो महोदय जी जांच आप करेंगे क्या? हम लोग कैसे करेंगे बिना जांच? सूचना का अधिकार जितना मंगा तो उतना जानकारी देते महोदय जी हैं। यदि आपको आवेदन देंगे तो आपके कार्यालय में जांच के लिए? हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नारंगे सर देखिए, नारंगे सर सुने ना, जी। सर से बात कीजिए एक बार आप। तो नारंगे सर का कहना है कि यदि आप आवेदन देंगे तो जांच करेंगे करके बोल रहे हैं। जी, कब तक देंगे आवेदन महोदय? मैं कल ही दे दूंगा। कल आवेदन देंगे ना? जी, जी। चलिए कल आप आवेदन दीजिए, और आवेदन देने का मुझे बताएंगे, उस जी। मामले को भी अपन लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे। जी। और आप जांच के लिए यदि कोई अधिकारी लिपापोती या लापरवाही बरतता है जी। उसको भी लोकल टीवी में दिखाऊंगा। जी, जी। ठीक है जी। तो आप लगातार आप आवेदन कीजिए, जी। आवेदन करने का मुझे बुलाइए। जी। कोई दिखाए ना दिखाए, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ जी। जरूर दिखाएगा, जी। हर पहलू को दिखाएगा, जी। बारीकी से दिखाऊंगा, जी, जी। एक एक चीज को दिखाऊंगा। जी। ठीक है जी। तो कल आप आइए महोदय, मुझे जी। फोन कीजिए। जी। नारंगे सर का कहना है कि आप यदि कल आवेदन देंगे जी। तो बिल्कुल जांच करेंगे। जी। ठीक है कल जी। आप आइए, कल जी। आवेदन कीजिए। जी। बिल्कुल। तो फिर सिंधु नागे जी का साफ तौर पर कहना है कि कल आऊंगा, कल आवेदन दूंगा। यदि कल वो आवेदन देते हैं नारंगे जी को तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ उसकी पूरी बारीकी से समाचार दिखाकर, उस समाचार को कवर करके लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। हम भी चाहते हैं कि यदि कहीं पर गलत हुआ है, जैसे सिंधु नागेश जी बार बार ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि गलत हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि यदि कहीं गलत हुआ है तो उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जमीनी स्तर पर जांच होनी चाहिए, और उसकी सत्यता आम जनों तक आनी चाहिए, और उस मामले में उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस मामले को लेकर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ लगातार अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करेगा। कैमरा पर्सन विकी के साथ लोकल टीवी देवो।